अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल आज आपके लिए लाई है बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के डिज़ाइन, जिसमें आपको क्रिस्टल डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी, यानी क्रिस्टल की बैंगल्स और मुख्तलिफ टाइप की इसमें कलर कॉम्बिनेशन और मुख्तलिफ मेटल्स और मुख्तलिफ मटेरियल्स के बने हुए मुख्तलिफ कंगन और बैंगल्स की मैचिंग, जिनसे फैंसी लुक आप ला सकती हैं। गोल्डन, सिल्वर, मल्टी शेड की ऐसे ब्राइडल के ज्वेलरी सेट भी आपने मार्केट में देखे होंगे। उनमें बैंगल्स साथ मैचिंग की भी मिलती हैं, लेकिन अगर आप खुद बैंगल्स का सेट बनाना चाहें इस तरह से, कोई भी किसी भी टाइप की क्रिस्टल, प्लास्टिक या किसी और मेटल की बैंगल्स लेकर आप इस तरह से खुद भी इनकी मैचिंग और इनके कलर कॉम्बिनेशन कर सकती हैं। मार्केट में हर तरह की बैंगल्स आई हुई हैं। स्पेशली आजकल तो कलरफुल इतनी हसीन हसीन और प्यारी मेटल्स की और क्रिस्टल की, प्लास्टिक की और सिल्क टाइप और वेलवेट थ्रेड की, मुख्तलिफ थ्रेड की बनी हुई और मुख्तलिफ ऐसे ऐसे बीड्स पर स्टोन की बनी हुई बैंगल्स आई हुई हैं कि आप हैरान हो जाएंगी। कुंदन की बनी हुई जो बैंगल्स और कंगन है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी तो बात ही क्या है। क्योंकि मैं डेली आपको डिज़ाइनिंग आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ और साथ साथ फैशन से रिलेटेड वो वीडियोस जो हमारी बेटियाँ, बच्चियाँ, बहनें पहनती हैं, क्योंकि अब ईद आने वाली है और हर कोई चाहेगा ईद पर हमारी प्यारी प्यारी बैंगल्स हों। तो रमज़ानुल मुबारक में भी आप इस तरह से बैंगल्स की जो शॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पहले से ही तैयारी कर लिया करें अपनी हर चीज़ की, क्योंकि इससे ये बेनिफिट होता है कि हमें रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में कहीं आना जाना नहीं पड़ता, और रात को अगर अफ्तारी करने के बाद आप शॉपिंग करने का मूड रखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि इस तरह की बैंगल्स वैसे भी ज्वेलरी शॉप पर बेशुमार कलर्स में, बेशुमार क्वालिटी में आई हुई हैं। इनकी कलेक्शंस जितनी आपको दिखाई जाए कम है। मुख्तलिफ सिटीज़ में इनको बनाया जाता है, उनके स्पेशल फैक्ट्रीज होती हैं और हर तरह की बैंगल्स रेडी होती हैं। साइज़ की मुनासबत से आप अपनी बैंगल्स पहले से बाई कर लिया करें, क्योंकि इनका कौन सा फैशन जाता है। हर तरह की बैंगल्स आप कभी भी और कहीं भी जाने के टाइम अपने ड्रेस की मैचिंग के साथ कैरी कर सकते हैं। इनको कैरी करना अब तो इतना आसान हो गया। पहले हम जब छोटे होते थे तो हमारी वालदैन हमें शॉप पर लेकर जाया करते थे, यानी कि साइज़ की मुनासबत से जो हमारी बैंगल्स होती थी वो पहनवाते थे। शॉप पर जाकर पहनने का एक अलग मज़ा आता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता रहा, जदीद दौर आता रहा, तो सब ने यही कहा घरों में अपनी अपनी बैंगल्स खुद पहना करें, यानी कि हाथ पर कोई ऑयल लगा लें, लोशन लगा लें या शैम्पू या साबुन या ग्लव्स जो शॉपर के बने हुए आते हैं वो पहनकर बैंगल्स पहन लिया करें। आसान हो गया, हर काम बहुत आसान हो गया है, और इस तरह से हर काम हम आसानी से कर भी लेते हैं, पहन भी लेते हैं, उतार भी लेते हैं, और हाथों पर ज़ख्मी होने से हम बच जाते हैं। वह उस वक्त जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, हमें पहनाने के लिए मार्केट लेकर जाया जाता था। टाइट होने की वजह से एक तो हमारे हाथ बहुत दुखते थे और वो हाथों को दबा दबा कर बैंगल्स को पहनाते थे। रोने को भी जी करता था, रोते भी थे, और कुछ बैंगल्स टूट भी जाती थी। उस टाइम बहुत कम मटेरियल या बहुत कम क्वालिटीज़ होती थी। क्रिस्टल की ही बैंगल्स मैंने तो छोटे होते देखी थी, तो और पहन भी लेते थे, टूट भी जाती थी, ज़ख्मी भी हाथ होते थे। वो छोटी छोटी बातें, वो यादें आज तक हमें याद है माशाल्लाह। हमें ये भी याद है कि जब वो मुख्तलिफ शॉप्स होती थी और जेंट्स जो लोग होते हैं, यानी जेंट्स से मुराद आदमी लोग ही पहनाते थे, फिर उसके बाद पता चला लेडीज़ भी पहनाने लगीं, घरों में आकर पहनाती थी, और वो वक्त हमारा यादों का एक लम्हा था जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन अब जदीद दौर आ गया, हम अपनी मर्ज़ी की बैंगल्स लाते हैं, सेव कर लेते हैं जब कहीं आना जाना हो, तो इसी तरह से खुद भी पहन लेती हैं। और मेरी बेटी समरा मकबूल को भी बैंगल्स अपने ड्रेस की मैचिंग के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं अब कम पहनती हूँ, क्योंकि इस तरह की बैंगल्स पहनते वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं आना जाना भी हो या टूटने का ख़तरा हो क्रिस्टल का, तो फिर यही रहता है कि हाथ में कहीं टूट ना जाए या कहीं पाँव किसी का लग ना जाए, ख़ास तौर पे जब आप हज और उम्रे पर जाएं। ये बात मैं तकरीबन अपनी बैंगल्स वाली वीडियोज़ में आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ कि जब आप हज और उम्रे के लिए जाएं तो क्रिस्टल की बैंगल्स स्पेशली
آپ نہ پہن کے جائیں۔ آگے پیچھے کہیں بھی ایونٹس پر اس کی کسر نکال لیں، وہاں پر ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ہجوم زیادہ ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، طواف کے ٹائم بھی اور ریاض الجنہ میں بھی۔ تو وہاں پر جب بینگلس گری ہوئی ہوتی ہیں تو پاؤں میں لگنے سے خون آتا ہے، خون آنے سے آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں جب وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران تو پھر آپ کو ساری باتیں پتہ ہی ہوں گی کہ کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو مد نظر رکھ کر میں یہی ایڈوائز کروں گی آپ فنکشنز میں ایسی جولری کو کیری کیا کریں، اسپیشلی مقدس مقام پر جاتے وقت احتیاط کیا کریں۔